हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित माटी की मूर्ति रेखा चित्र पढ़ेंगे। उन्हीं का एक चैप्टर है रूपा की आजी। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। रूपा की आजी। कुछ दिन चढ़े मैं स्कूल से आकर आंगन में पर्थली मारे चिथरा दही का कोर निकल रहा था कि असमतब मामी ने मेरे थाली उठा ली और घर में ले आई। पीछे पीछे मैं अवाक उसके साथ लगा था। थाली रख मुझसे बोली, बस यही खा, बाहर मत निकलना, रूपा की आजी आ रही है, नज़र लगा देगी, समझा ना। मैं समझता क्या, खाक। हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता, कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर ना सिहर उठता। वह डायन है, गांव भर में यह बात प्रसिद्ध है। वह जिनको चाहे जादू को एक फूंक में मार सकती है। बच्चों पर उसकी खास नजरें इनायत रखती है। कितने बच्चों की हंसती खेलती शिशुओं को उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें निकल चुकी हैं। बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी का यह है सूरत शक्ल, लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सुथरे बगाबग कपड़े पहने रहती। उस सफ़ेद कपड़ों के घेरे से उसका चेहरा रोब बरसता। फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनका लाली की एक हल्की छाया, पूरे बदन का ढांचा मर्दों का ऐसा मानो धोखे से औरत हो गई हो। जिस गांव में यह आई है वह लोग कहते हैं औरतों का यह राज है। लोगों ने मना किया उनके ससुर को, यहाँ बेटे की शादी मत कीजिए, किंतु वह भी पूरे अखड़िया से जीत कर गए। देखिए ऐसे होती है वहाँ की लड़की। रूपा की आजी बिहा के आई। आने में थोड़े ही दिन बाद ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादा भी चल बसे। इन दोनों की मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए। रूपा की आजी ने थाली परसकर उसके सामने रखी। 2 कौर खाए पिए और पेट में खोचा मारा। दर्द हुआ, खाना छोड़कर उठ गए। शाम होते होते उसे दर्द से चल बसे। रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे। धके सा नवोड़ा पत्नी रूपा की आजी से हंसकर एक गिलास पानी मांगे। पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर थमका। ज्वार आया। उसी ज्वार के 3 दिनों के अंदर स्वर्ग पधारे। पहली घटना से ही कनाफूसी शुरू हो गई। दूसरी घटना से बिल्कुल सिद्ध कर दिया रूपा की आजी डायन है। वे ही दोनों की जादू की जोर से खा गई है। रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी का गोद भरी। आखिर उस डायन ने अपना खानदान बचा लिया। लोगों का कहना शुरू किया, बेटे को उस डायन ने बड़े ही नाज से पाला पोसा, बड़ा किया। उसकी शादी की धूमधाम से, किंतु कैसी है यह चुड़ैल। शादी की बरस लगते लगते बेटे को भी खा गई। मुझ उठावन जवान बेटे को। कितना सुंदर गठीला जवान था वह। कुश्ती खेल कर आया। उसके हाथ में दूध पिया, खून के दस्त होने लगे। कुछ ही घंटे में चल बसा। उसके मरने के बाद इस रूपा ने जन्म हुआ और जन्म अभी पर सुस्ती गृह में ही के कर रही थी कि उसकी माँ चल बसी। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। डायन पहले अपने ही घर को स्वाहा करती है। जवान बेटे की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। हमेशा आंखें लाल रहती। छोटी छोटी बात पे भी आंसू का धारा वह निकलती। होठों में कुछ बुदबुदाती रहती। दोनों जून स्नान कर भगवती की पीठ लिपती, धूप देती, बहुत ही साफ कपड़ा पहनती। जिस जवान को दिखाती ही रह जाती। जिस बच्च की नज़र डालती मानो आँखों में पी जाएगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका डायनपन बिल्कुल प्रकट हो गया। डरो भागो, रूपा की आजी से बचो, रूपा की आजी से बचो। लेकिन बचोगे कैसे? दिन भर रूपा को गोद में लिए, कंधे चढ़ाए, या उसकी छोटी उंगली पकड़े, या इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती जाती हो रहती है। ना एक व्रत छोड़ती है, ना एक त्यौहार। हर उत्सव को बिना बुलाए हो हाजिर। उफ, यह डायन कब मरेगी, कब गांव को इससे आज़ाद मिलेगी। मन ही मन यह मनाया जाता, किंतु जयो ही रूपा की आजी सामने आई, नहीं कि उसकी खुशामतें होती, कहीं वह नाराज ना हो जाए। उसकी ससुर पति बेटे और पतों को खाते
जिसे देखना लगी वह दूसरे के बच्चों पर क्यों तरस खाएगी? वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी? पर क्या तरस खाएगी? स्त्रियां उन्हें देखते काँप उठती, किंतु ज्यों ही वह उसके सामने आई और दादोजी कहकर उसका आदर सत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, यह सौगात आया है, जरा चख लीजिए, आदि आदि। रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ अस्वीकार। उसकी अस्वीकृति आग्रह नहीं मनाती थी। अस्वीकृति लोगों को थरथरी लग गई। फिर परिवार ही ठहरा। अगर बरस 6 महीने में किसी को कुछ हुआ तो रूपा की आजी के सिर पर दोष गिरा। कितने ओझे बुलाए गए इस डायन के सिर करने के लिए। उनके बड़े बड़े दावे थे। डायन मेरे सामने होते ही नंगे नाचने लगेगी। डायन के कोचे से आप ही आप आग जल उठेगी। डायन खूब उगलने लगेगी। डायन पागल होकर आप पकने लगेगी। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोने हुए, तंत्र हुए, तेलों का मसाल हो, लकड़ी, अड़हुल के फूल, उल्टी सरसों का तेल, मेढक का खाल, बाघ का दांत, क्या क्या न इकट्ठे किए गए। ढोल बाजे, झांझ बजे, गीत हुए, देव आए, भूत आए, देवी जी आई, किंतु रूपा की आजी ना पागल हुई, ना नंगी नाची, ना उनकी देह में फफोले उठे। ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते हुए उफ यह बड़ी खाक है, बिना काहे कच मचा गए। उनका जादू हटाया नहीं जा सकता। कई ओझे इनके लिए रुपए भी ऐंठते गए, किंतु रूपा की आजी तस की जस ही रही। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, अंग्रेजी विद्वाने भूत प्रेत से विश्वास हटाया, जादू टोने पर भी आस्था हटाई। कहना शुरू किया यह गलत बात है। रूपा की आजी पर झूठी तवाहीद लगाई जाती है। बेचारी के घर पर एक बाद एक असमंजस मृत्यु हुई। उसका दिमाग ठीक नहीं, आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उनकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर दुलार कर जवानों को घूर घूर कर वह अपने जवान बच्चे को याद करती या उसे भुलाने की कोशिश करती है। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया की भूत कोई चीज़ नहीं, जादू टोना सब गलत चीज़ है। लेकिन मेरी बात कौन सुनता है। एक दिन मामी मेरी उस बकछच से व्याकुल होकर उठी। हाँ तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए जरूर जादू टोना गलत है। भगवान तुम्हें चिरंजीवी करे, किंतु उससे पूछो जिसके कोख इस डायन ने सुनी कर दी, जिसके बच्चों को जिंदा चबा गई, जिसके हंसते खेलते घर को इसे मसान बना दिया। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। कुछ गरम गरम बूंदें आंखों से निकल कर जमीन पर ढुढ़क रही। फिर बोली, उस पड़ोसिन की बात है, उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी। गोद भर कर एक दिन उसका 6 वर्ष की नाती आंगन में किलक रहा था। कितना सुंदर था वह बच्चा, जैसे बिधना के अपने हाथे सवारा हो। जो देखता मोह जाता। कई दिन मेरे घर आया, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांग कर खाया, तुतली तुतली बोल, चिकने चिकने दूध मुँहे दांत, हंसता तो इंजोरियों हो जाती, किलकिलाता तो हर सिंगार छड़ने लगते। लोग वैसे बच्चे को। हाँ, एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था कि वह भूतनी पहुंची। यह भूतनी, हाँ इसी की तरह आंसू बहती, हाथ हिलाती, रूपा के हाथ पकड़े हुए। इसे देखते ही उसकी माँ के मुंह सूख गया। नानी डर गई, चाहा बच्चे को छिपा दे, किंतु वह बाबा छिपाने लायक भी तो नहीं था। उमटी नटखट झटपट दौड़ा आया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया, चढ़कर उसके बालों को नोचने, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे छोटे पैरों से उसे ऐठियाने लगा। बच्चे की इस हरकत पे भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा। फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घोड़ दौड़ करती बच्चे को हंसाती खेलती रही। बार बार उसे छाती से लगाती, कहती ऐसा बच्चा दूसरा ना देखा, आह मेरा। किंतु बात बीच में ही काट के फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने भी गुदगुदी लगाकर, रिझाकर, भुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली आशीर्वाद देती हुई, चुप चुप जिए यह बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी, भरी रहे। इसी तरह सोने की सूरत उगलती रहे। माँ भौचक यानी के जैसे जी में आता आता।
किंतु जानते हो उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद ही लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ गया? उनका वह रूप, वह रंग, वह चुहल, वह हंसी सूख कर कांटा हो गया। रात दिन चेचे कर किए रहता। जो उसे देखते आंसू बहाते और एक दिन आंसुओं की बाढ़ लाकर वह उफ। उस दिन उसकी माँ को तुम देखते पागल हो गई थी बेचारी। बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती ही नहीं थी। किसकी हिम्मत थी कि उस बच्चा मांगे? आँख सूखकर ज्वाला बन गए थे। उनकी आंखों की चिंगारियां निकल रही थी। बच्चे की छाती से चिपकाए थी, जैसे वह दूध पिया बच्चा हो। अंट संट बोलती, बच्चे के मुंह से छाती देने की कोशिश करती। उसे चुप देख कभी कभी चिल्ला उठती। जब चिल्लाती मालूम होता उसका कलेजा फट रहा है। सुनने वालों को भी कलेजा फटते। मैं देख रहा था मानो कि कलेजा आज भी फटा जा रहा है। किसके का अंत शब्द का से नहीं, आंसुओं के ज्वार से हुआ। और मामी ने बच्चे को भी तो इसी तरह खाया और बोलती को भी तो इसी ने खाया और बोलती ही नहीं है। किंतु उसके कारण करुण चेहरे को एकाएक भाव भंगो आंसू में एक एक बूंद यह कह रही है, कमबख्त के बच्चे खाकर भी संतोष ना हुआ। मामी की कोख को जैसे इसने राख भर दो। तब से एक भी बेटा ना हुआ। बहुत जंतर मंतर करने के बाद हुई 2 बेटियां। मामी की क्या बात, एक दिन मामा जी भी मेरे उपयुक्त तर्कों पर नाराज हुए और आंखों देखी घटना सुनाई। वह ऊंचे जगह देखते हो, वहाँ एक दुसाध आ बसा था। बूढ़ा था। 2 नौजवान लड़के थे उनके। घर में बीवी पतोह दोनों बेटे बड़े ही कमाऊ पुत्र, गठीले जवान। बूढ़ा भी काफ़ी हुनरमंद। थोड़े ही दिनों में गांव में उनकी पूछ हो गई। बहू की बाल था, कमाते खाते, नेक स्वभाव के, ना किसी से झगड़ा ना किसी झमेला। सबको खुश करने की कोशिश करते, सबके काम कर देते। एक दिन वह बुढ़िया तुम्हारी रूपा की आजी बहुत पहुंची और बोली, जरा आज मेरा काम कर दो। बुढ़े की ओर देखते ही सलाम किया। बैठने की फूस की चटाई रख दी। बुढ़िया ने बैठी। दुसाध की हड्डी झूला जाती है, फिर मैं भाछनी। बुढ़ा ने बोला, सिर्फ आज अर्ज किया है, आज तो दूसरे बाबू का वचन दे चुका हूँ, कल अपना काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं, आज हो, मेरा काम होना चाहिए। बीच में ही बड़ा लड़का बोल उठा, दुस्साहस की हड्डी झुलाती है तो घर क्यों नहीं झुलाएगा। बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते हो, इसीलिए न कि मैं न्यूती हूँ तो मुझसे तुम्हें क्या डर। मेरा लड़का होता। बुढ़िया पहले गरजी अब बरस रही थी। बूढ़ा दुसाव भोचक हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें करता रहा। अभी चलता हूँ, हम अभी चलते हैं, बाबू का काम कल होगा, आज आप ही का। बुढ़िया वहाँ जरा भी क्यों ठहरती, पर लौटी। इसी रास्ते से वह जा रही थी। मामा जी ने कहा, मैंने देखा, उसके होठ जल जल हिले रहे थे, आंखें लाल थीं। आंचल में आंसू पोंछती जाती। पीछे पीछे बूढ़ा दौड़ा जा रहा था। बुढ़े को रोकर मैंने दरियादत किया। उसने सारी बातें बताई। वह काँप रहा था। बाबू, बाल बच्चे वाला हूँ, न जाने क्या हो जाए। और विश्वास करोगे, तुम्हारी रंगरेजी विद्या इसका क्या माने बताएगी कि उसी रात में बुढ़े के बेटे को सांप ने काट लिया। मोर ने देखा, हाय, वह पट्टा बेहोश पड़ा है, समूचा शरीर पीला पड़ गया है, मुंह से झाग निकल रहा है। गांव गांव में सांप का विष उतारने वाला पहुँचे हैं। कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है तो कोई कोड़े फाड़कर फटकार रहा है, कोई जाड़ों पीसकर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसकी नाक में कुछ सूंघा रहा है। जब तब की आंखें खोलता है, रह रहकर हाथ पैर पटकता है, फिर न्यस्त हो जाता है। नियस्पता में ही निर्जीवता में बदल जाती है। बूढ़ा बाप की छाती पीट रहा है, छोटा भाई दाढ़ मार कर रो रहा है। माँ और स्त्री की गत का भी क्या कहना। विष उतारने वाला कहते हैं, हम क्या करें, सांप का विष उतारता है ना, वह तो आदमी का विष है।
सीधा जादू ठीक आधी रात को लगाया गया है, उतर जाए तो भाग। बूढ़े ने वैसा भाग्य नहीं था। धीरे धीरे हम लोग को देखते देखते उसके जवान बेटों को अर्थी उठ रही थी। दूसरे ही दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर चला गया। अरे वह बुढ़िया नहीं, काल है, आदमी नहीं साफिन है, चलती फिरती चुड़ैल बाघनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं है। मैं चुप। भावना का दलील का क्या असर हो सकता है भला। शिवरात्रि का यह मेला, लोगों का अपार भीड़, बच्चे जवान बूढ़े, लड़कियां युवतियां बुढ़ियां, शिवजी के पानी अक्षत बेलपत्र फूल फल फिर ही दिन में ही लगे इस मेले में घूम फिर खरीद फरोख्त, धक्के पर धक्के, चलने की जरूरत नहीं। अपने को भीड़ में डाल दीजिए, आप किसी छोर पर लग जाइएगा। बच्चों और स्त्री की अधिरकता, उन्हीं के लायक ज़्यादा सौदे, खिचड़ी पिपीहो, झुनझुने, मिट्टी के मूर्तें, रबड़ के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयाँ, बिस्कुट, लेमन जूस, टिकुली, सिंदूर, चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे, नकली गोट, चमचम के पत्ते, आईना, कंघी, साबुन, सुस्ते, एसेंस और रंग पाउडर, भाव साव का छूट, हल्ला गुल्ला, गहनों का छमछम में चूड़ियों का भन भन, साड़ियों का सराकर में हंसी की खिलखिल। कहीं नाच हो रहा है, कहीं बहुरूपिये स्वांग दिखा रहे हैं। घिरली और चरखी में बच्चे झूल कर मजा लूट रहे हैं। असमक्त एक ओर से शोर, पगली पगली पगली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डायन डायन डायन, मारो मारो मारो। एक औरत भागी जा रही है, अधनंगी अधमरी। लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बात क्या है? मेले में आई एक युवती अपने बच्चे के साथ एक सखी सुपुत्र कर सौदा करने गई थी। सखी जरा चंचल स्वभाव की थी। बच्चे चंचल होते ही हैं। सखी लाल छड़ी की रंगीन मिठाइयाँ बेचने वाले से बोली, भूल गई मेरी लाल छड़ी, अलबत्ता मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। इधर बच्चा उसकी उंगली छोड़ाकर धीरे से वहाँ से निकलकर झुनझुने वाले के पास चला गया। जब वह सखी का ध्यान लाल छड़ी से टूटा तो वह व्याकुल होकर बच्चे को खोजने निकली। देखती क्या है, एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए झुनझुने दे रही और मिठाइयाँ खिला रही। कोसी उनकी सूरत, फटचिटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आँखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बाँ। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, डायन। बुढ़िया चौकी, गुदगुदाई, ये क्या बोलती है? किंतु वह तो चिल्लाए जा रही थी, डायन डायन डायन। हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे के कंधे पर लिया। वह देख वह बुढ़िया नज़दीक पहुंचकर बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक गूंगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया के लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उनकी ओर देखकर बुढ़िया 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 कह उठता है, मानो उसको मार पर तरस खाता हो, उसकी गोदी की ललक रहा हो। किंतु कौन उस पर ध्यान देता है? बुढ़िया भागी जा रही थी। स्त्रियां, बच्चे, मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर वह रुकती है, दांत दिखाती है, हाथ जोड़ती है, कभी कभी गुस्सा होकर ठेले उठती है। वह सिर्फ ठेले उठती है, लोग उस पर ठेले फेंकते हैं। इसी भागा भागी में वह एक जगह पहुंचती है जहां पहले एक कुआं था। अब उसको गज खराब हो गई थी। वह भय रहा था। भागने में व्याकुल उसका ध्यान उस ओर ना रहा। धड़ाम से उस कुएं में जा रही। भीड़ रुकती है। कोई कहता है मारने दो, कोई कहता है निकालो। अब तक निर्दयता की, करुणा की विजय हो, तब तक वह जल समाधि ले चुकती है। वह उसकी लाश है। किसकी लाश? बुढ़िया की लाश, रूपा की आजी की लाश। वो यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़ी धूम से की उसने, सारी जायदाद बेचकर। जिस मोड़ पे रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वह घर छोड़कर चल दी। कहाँ, कौन जाने। इतने दिनों तक वह कहाँ कहाँ की धूल छान थी, आज पहुँची थी इस मेले में। क्यों? क्या रूपा को देखने? उसने बच्चे को देखने? क्या वह रूपा का बच्चा था? उसका परिचय क्यों ना दिया? बहुत दिन हुए। रविवार की एक कहानी पढ़ी थी। एक भद्र परिवार की महिला होजे से मर गई। लोग जलाने
को शमशान ले गए। चीता सजाई जा रही थी। वर्षा होने लगी। चीता छोड़कर लोग पागल की अमराई के मड़ैया में छिप गए। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई, उन्होंने पाया चीता से मुर्दा गायब। क्या सिहार खा गए? कोई ढूंढ फिजूल गई, किंतु इस तरह बाबू साहब से कहा जाएगा कि उनकी असावधानी से मुर्दा गायब हुआ। मुठ मुठ चीता में आग लगाकर चले आए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पाके जिंदा हो चीता से उठ गई। दिन भर खेतों में छिपी रही भद्रकुल की महिला थी। रात को जब घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया। उसकी बोली सुन लोग दौड़े। अरे भूत भूत भूत, अरे भूत भूत। नेहर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत। बहन के घर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत। आखिर उसने अपने को गंगा जी के गोद में सिपुर्द कर दिया। क्या रूपा की आजी कुछ इसी तरह लोकापत की शिकार ना हुई? घटनाओं ने उसके साथ साजिश की, लोगों ने जल्लाद का काम किया। इसी के साथ हमारा रूपा की आजी चैप्टर समाप्त होता है।